क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में दो तरह के गरीब लोग हैं। एक जिसके पास सच में कुछ नहीं है, और दूसरा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे और चाहिए। क्या आपका पेट कभी भरता ही नहीं? यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसका नाम था रमेश। रमेश की तिजोरी सोने के सिक्कों से भरी रहती थी, लेकिन जब एक रात उसके घर के बाहर एक भूखा भिखारी आया तो उस व्यापारी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी दौलत और उसका पूरा जीवन बदल दिया। सवाल यह नहीं है कि रमेश ने भिखारी को क्या दिया, सवाल यह है कि उस एक छोटी सी भेंट के बदले रमेश ने क्या खो दिया। इस कहानी को अंत तक देखिए और जानिए कि दौलत की सही कीमत क्या होती है। यह कहानी सुंदर नगर नामक एक समृद्ध और प्राचीन शहर की है, जहां की गलियां व्यापार और हलचल से भरी रहती थीं। और इसी शहर के सबसे पॉश इलाके में एक विशाल हवेली थी जो दूर से ही किसी राजमहल जैसी प्रतीत होती थी, जिसकी ऊंची दीवारें और मजबूत लोहे के फाटक उसकी सुरक्षा की गवाही देते थे। और इस हवेली का मालिक था सेठ रमेश, जिसकी दौलत के चर्चे न केवल सुंदर नगर में बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे, क्योंकि रमेश के पास इतना धन था कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी बिना कुछ किए राजसी जीवन व्यतीत कर सकती थीं। और उसकी तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों, हीरे जवाहरातों और जमीन जायदाद के कागजातों से इस कदर भरी हुई थीं कि उन्हें गिनने के लिए उसे विशेष मुनीम रखने पड़ते थे। लेकिन इसके बावजूद रमेश के जीवन में एक अजीब सी रिक्तता थी जो कभी भरती नहीं थी। वह सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही धुन में रहता था, और वह थी धन कमाने की धुन, क्योंकि उसके लिए पैसा केवल जरूरत का साधन नहीं था बल्कि एक नशा बन चुका था जो उसे दिन रात बेचैन रखता था। रमेश का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना से नहीं, बल्कि पिछले दिन के मुनाफे के हिसाब किताब से। और उसकी रातें भी इसी चिंता में गुजरती थीं कि कहीं कोई व्यापार में घाटा न हो जाए या कहीं कोई उसकी संपत्ति चुरा न ले, जिसके कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे पर हमेशा एक तनाव की लकीर खींची रहती थी जो उसकी मुस्कान को निगल चुकी थी। और विडंबना यह थी कि शहर का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद रमेश को कभी सुकून की नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसका बिस्तर तो मखमल का था और तकिए रेशम के, लेकिन उसका मन कांटों की सेज पर लेटा रहता था। एक दिन की बात है जब सुंदर नगर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी, जिससे पूरा शहर सहमा हुआ था और सड़कें वीरान हो चुकी थीं तथा लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। मगर रमेश अपनी हवेली के भीतर अपने खास कक्ष में बैठा सोने के सिक्कों को गिन रहा था, क्योंकि सिक्कों की खनक ही उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगती थी और बाहर गिरती बारिश की बूंदों का शोर उसे परेशान कर रहा था। तभी अचानक उसके विशाल लोहे के गेट पर किसी ने दस्तक दी, और वह दस्तक इतनी धीमी थी कि तूफान के शोर में शायद सुनाई भी न देती, लेकिन रमेश के कानों ने उसे सुन लिया, जो हमेशा आहटों के प्रति सतर्क रहते थे। उसने झुंझलाते हुए अपने नौकर को आवाज दी और कहा कि जाकर देखो, इतनी रात गए और इस तूफान में कौन मरने आ गया है। नौकर छाता लेकर बाहर गया, और जब उसने छोटा सा गेट खोला तो देखा कि बाहर एक बेहद बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुके थे तथा ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक सौम्य शांति थी जो उस तूफानी रात में भी दिए की तरह जल रही थी। वह एक भिखारी था जो शायद कई दिनों से भूखा था। नौकर ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन भिखारी ने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं और 2 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। अगर तुम्हारे मालिक मुझे बस एक सूखी रोटी या थोड़ा सा बचा खुचा खाना दे दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी और भगवान उनका भला करेगा। नौकर को उस पर दया तो आई, लेकिन उसे अपने मालिक के कड़क स्वभाव का भी पता था, इसलिए वह अंदर गया और उसने रमेश को बताया कि बाहर एक भिखारी है जो सिर्फ एक रोटी मांग रहा है। यह सुनते ही रमेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि वह अपने हिसाब किताब में व्यस्त था और इस रुकावट ने उसे गुस्सा दिला दिया था। वह अपनी कुर्सी से उठा और बड़बड़ाते हुए बाहर आया कि इन भिखारियों को मेहनत करने की आदत तो है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले आते हैं।
रमेश जब गेट पर पहुंचा तो उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा और कड़क आवाज में बोला कि ए बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता कि यह शहर के सबसे बड़े सेठ का घर है? कोई धर्मदा खाता नहीं है। यहां मेहनत की कमाई है जो ऐसे ही लुटाई नहीं जाती। और अगर तेरे पास खाने को नहीं है तो यह मेरी समस्या नहीं है। निकल जा यहां से, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। भिखारी ने रमेश की कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे के भाव तनिक भी नहीं बदले। न तो उसे गुस्सा आया और न ही उसने कोई अपमान महसूस किया, बल्कि उसने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ रमेश की आंखों में देखा और बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि सेठ जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले, क्योंकि मैं तो सिर्फ पेट की भूख से परेशान हूं, जो एक रोटी से शांत हो जाएगी। लेकिन आपकी भूख तो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की दौलत भी उसे नहीं भर पा रही है। रमेश एकदम से स्तब्ध रह गया, जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। वह कुछ पल के लिए अवाक रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वह चिल्लाना चाहता था, उस भिखारी को अपमानित करना चाहता था, लेकिन भिखारी के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसके अंदर तक कुछ हिला दिया था। भिखारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सेठ जी, देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पेट कितना मांगता है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कंगालों की तरह और बटोरने में लगे हैं, क्योंकि आपका मन एक ऐसा कटोरा है जिसमें छेद है, और आप चाहे इसमें कितना भी सोना चांदी डाल लें, यह कभी भरेगा नहीं और हमेशा खाली ही रहेगा। यह कहकर वह भिखारी वहां से मुड़ा और अंधेरे और बारिश में कहीं ओझल हो गया। लेकिन उसके शब्द रमेश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंजते रह गए। रमेश काफी देर तक बारिश की बौछारों के बीच वहीं गेट पर खड़ा रहा, भीगता रहा, लेकिन उसे अपने शरीर के भीगने का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन के भीतर एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ था जिसके सामने बाहर का तूफान बहुत छोटा था। वह वापस अपने कमरे में आया और उसने फिर से सोने के सिक्कों को गिनने की कोशिश की, लेकिन आज उन सिक्कों की चमक उसे फीकी लग रही थी और उनकी खनक में उसे कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि शोर लग रहा था। वह अपने मखमली बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवटें बदलता रहा और भिखारी का वह वाक्य कि आप मुझसे ज्यादा गरीब हैं, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। वह सोचने लगा कि क्या वाकई वह गरीब है, जबकि उसके पास शहर की सबसे बड़ी कोठी है, सबसे महंगी गाड़ियां हैं और इतना बैंक बैलेंस है। जैसे जैसे रात गहराती गई, रमेश का अंतर्मन उसे कचोटने लगा। उसे अपना अतीत याद आने लगा कि कैसे उसने इस दौलत को कमाने के लिए अपने परिवार को समय नहीं दिया, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और अपनी सेहत की परवाह नहीं की। उसे याद आया कि आखिरी बार वह दिल खोलकर कब हंसा था, शायद बरसों पहले, जब वह इतना अमीर नहीं था और अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर चाय पीता था। तब उसकी जेब में पैसे कम थे, लेकिन दिल में खुशी ज्यादा थी, और आज तिजोरी भरी है लेकिन दिल खाली है। उस रात रमेश को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह सोने के सिक्कों के ढेर पर बैठा है, लेकिन उसके चारों तरफ रेगिस्तान है और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वह चिल्ला रहा है, पानी मांग रहा है, लेकिन कोई उसे पानी देने वाला नहीं है। वह अपने सोने के सिक्के लेकर दौड़ता है कि कोई उसे एक घूंट पानी दे दे, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है, और अंत में वह प्यास से तड़प तड़प कर उस सोने के ढेर पर ही दम तोड़ देता है। रमेश पसीने से लथपथ होकर हड़बड़ा कर उठा। उसका गला सूखा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पास रखे जग से पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और भोर होने वाली थी। आसमान में हल्का उजाला फैल रहा था। रमेश ने तय किया कि वह उस भिखारी को ढूंढेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस भिखारी के पास जीवन का कोई ऐसा रहस्य है जो रमेश के पास नहीं है। सुबह होते ही रमेश अपनी आलीशान गाड़ी लेकर नहीं, बल्कि पैदल ही घर से निकला। उसने साधारण कपड़े पहने थे ताकि लोग उसे पहचान न सकें, और वह शहर की गलियों में उस बूढ़े भिखारी को तलाशने लगा। वह बाजारों में, मंदिरों के बाहर और रेलवे स्टेशन पर गया, लेकिन उसे वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। दोपहर हो गई
और रमेश चलते चलते थक गया। उसे भूख और प्यास भी लगने लगी, जो उसके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि वह हमेशा वातानुकूलित कमरों में रहता था और समय पर उसे खाना मिल जाता था। अंत में थक हार कर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में कुछ गरीब मजदूर और भिखारी बैठे खाना खा रहे थे। रमेश ने देखा कि वही बूढ़ा भिखारी उन लोगों के बीच बैठा है और उसके सामने एक फटे हुए कागज पर 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह भिखारी अकेला नहीं खा रहा था, बल्कि वह अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहां मौजूद एक मरियल से कुत्ते को खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। और बीच बीच में वह अपने साथियों से हंसी मजाक भी कर रहा था। उसकी हंसी इतनी उन्मुक्त और पवित्र थी कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो गया था। रमेश दूर से यह सब देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके पास कल रात खाने को कुछ नहीं था और जो आज भी शायद मांग कर ही लाया है, वह इतना खुश कैसे हो सकता है। रमेश धीरे धीरे उस भिखारी के पास गया। भिखारी ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने कोई व्यंग्य नहीं किया, बल्कि अपनी जगह से थोड़ा खिसक कर रमेश के लिए जगह बनाते हुए मुस्कुराकर बोला कि आइए सेठ जी, क्या आप भी भूख का मतलब समझने आए हैं या फिर अपनी तिजोरी की चाबी खो बैठे हैं? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं तिजोरी की चाबी नहीं, बल्कि अपने जीवन की चाबी खोजने आया हूं, जो शायद कहीं खो गई है। कल रात आपने जो कहा था, उसने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे बताइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास अरबों की दौलत है, फिर भी मैं इतना अशांत हूं, और आपके पास कल की रोटी का भी भरोसा नहीं है, फिर भी आप इतने आनंद में हैं। यह कैसा जादू है? भिखारी हंसा और बोला कि सेठ जी, यह कोई जादू नहीं है। यह जीवन का एक साधारण सा गणित है, जिसे आप जैसे समझदार व्यापारी अक्सर समझने में गलती कर देते हैं। देखिए, आपने अपनी खुशियों को भविष्य के लिए गिरवी रख दिया है। आप सोचते हैं कि जब और पैसा आ जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन वह और कभी आता ही नहीं है, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और मैंने अपनी खुशियों को आज में जीना सीख लिया है। मुझे जो आज मिला, मैं उसी में तृप्त हूं। मैंने कल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दी है। भिखारी ने एक रोटी का टुकड़ा रमेश की ओर बढ़ाते हुए कहा कि इसे खाइए सेठ जी, यह मेहनत और संतोष की रोटी है। इसमें वह स्वाद है जो आपके 56 भोग में भी नहीं होगा। रमेश ने झिझकते हुए वह टुकड़ा लिया और मुंह में डाला। उसे वह रूखी सूखी रोटी सचमुच अमृत जैसी लगी, शायद इसलिए क्योंकि आज वह भूख लगने पर खा रहा था और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से खा रहा था जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के दिया था। भिखारी ने आगे कहा कि धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन का मालिक बनना अच्छी बात है और धन का गुलाम बन जाना सबसे बुरी बात है। आप धन के चौकीदार बन गए हैं, उसका आनंद लेने वाले नहीं। जिस दिन आप अपनी मुट्ठी खोलना सीख जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि देने में लेने से ज्यादा आनंद है। याद रखिए, कफन में जेब नहीं होती और ऊपर वाला बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि कर्मों का बैलेंस देखता है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बरसों से जिस बोझ को अपने सीने पर लेकर घूम रहा था, वह अचानक हल्का होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि वह जिस दौड़ में भाग रहा था, उसका कोई अंतिम पड़ाव, फिनिश लाइन नहीं है। उसने भिखारी के पैर छुए और वहां से चला आया, लेकिन अब वह पुराना रमेश नहीं था। घर लौटकर रमेश ने सबसे पहले अपनी तिजोरी नहीं खोली, बल्कि अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे उनके हालचाल पूछे, जो उसने सालों से नहीं किया था। उसने देखा कि उसके रसोइये की बेटी बीमार है, लेकिन वह पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है। रमेश ने तुरंत उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया और रसोइये की आंखों में जो कृतज्ञता और खुशी देखी, उससे रमेश को जो सुकून मिला, वह उसे लाखों के मुनाफे पर भी कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उसने शहर में स्कूल और अस्पताल बनवाए और अनाथालयों में दान देना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अपने व्यवहार में आया। अब वह रात को देर तक जागकर पैसे नहीं गिनता था, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताता था और चैन की नींद सोता था। उसकी बीमारी और तनाव गायब हो गए और उसके चेहरे पर वह रौनक लौट आई जो जवानी के दिनों में हुआ करती थी। लोग हैरान थे कि कंजूस रमेश इतना कैसे बदल गया।
लेकिन रमेश जानता था कि उस तूफानी रात में उस भिखारी ने उसे जो पाठ पढ़ाया था वह किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। वह समझ गया था कि असली अमीरी बैंक खाते में पड़े शून्य, जीरो बढ़ाने में नहीं है, बल्कि जीवन में ऐसे शून्य मोमेंट्स पैदा करने में है जब आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो, और यही सच्चा संतोष है। एक शाम रमेश अपनी हवेली की छत पर बैठा ढलते हुए सूरज को देख रहा था। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी जहां वही भिखारी जा रहा था। रमेश मुस्कुराया और मन ही मन उसने उस गुरु को प्रणाम किया जिसने उसे जीवन का सही अर्थ सिखाया था। रमेश ने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा जो उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया था कि इंसान तब तक गरीब है जब तक उसे और चाहिए, और इंसान तब अमीर हो जाता है जब उसे जो चाहिए वह उसके पास होता है और वह उसे बांटने का हौसला रखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी आग है जो जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती है, जबकि संतोष वह शीतल जल है जो मन की हर जलन को शांत कर देता है। दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना जानता है और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। रमेश की कहानी आज भी सुंदर नगर में सुनाई जाती है, एक मिसाल के तौर पर कि कैसे एक लालची व्यापारी ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपने लालच का त्याग करके सच्चा धन यानी आत्मसंतोष प्राप्त किया, और यह साबित कर दिया कि सोने के सिक्कों से तिजोरी भरी जा सकती है, लेकिन रूह को भरने के लिए दया, प्रेम और त्याग के सिक्कों की जरूरत होती है, जो किसी टकसाल में नहीं बल्कि इंसान के दिल में बनते हैं। इस तरह रमेश का जीवन जो कभी सूखे रेगिस्तान जैसा था, अब एक हरे भरे बगीचे में बदल गया था, जहां हर किसी के लिए छाया और फल थे, और यही उसकी सच्ची विरासत थी जो उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहने वाली थी।